कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर सुना होगा कि बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना था और उसका लगभग 15-20% काम पूरा हो चुका है, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। ये गंजारी जगह है बनारस का, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जब आप इसका एरियल व्यू देखेंगे तो भगवान बनारस नगरी, काशी नगरी जो है, या फिर भोले शंकर की जो स्टैचू होती है, जो शिवलिंग होता है, उस आकार के इसके भवन और अंदर के चीजों को डिजाइन किया गया है। और इसका 2.5 साल टारगेट था। पता नहीं कब से काम लगना शुरू हुआ था, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन 2025 के लास्ट तक इसको फाइनल कर देना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट 450 करोड़ का है। तो कुछ लोग हैं जो मतलब आस्था की नगरी है, आस्था के भावना से देखते हैं, तो यहाँ आस्था के साथ साथ अब खेल के भावना से भी देखा जाएगा। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम खेले जाएंगे इसमें, और इससे प्रभावित होकर यहाँ के बच्चे भी गेम में निकलेंगे। और जब इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, उस समय लगभग 20 या 25 एकड़ जमीन बीसीसीआई या जो भी इसका प्रोजेक्ट तैयार किया था उसके द्वारा मांगा गया था। लेकिन पूरा फाइनल होते होते लगभग 31 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है इसके लिए। 31 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ और 31 एकड़ जमीन में ये बन रहा है। इसके आसपास आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे का प्लांटेशन शुरू हो गया है। फिलहाल शुरू में एक प्रैक्टिस पिच और पार्किंग के साथ ये 2025 के एंड तक इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये थी बनारस की अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जिसे L&T को प्रोजेक्ट मिला है। और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी और योगी जी का अटल प्रयास से बनारस में, उत्तर प्रदेश में एक और स्टेडियम जो बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में बन रहा है। और हम बिहार वाले के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ आ सकेंगे। हमारे बिहार में तो एक भी स्टेडियम नहीं है, एक बन भी रहा है, पता नहीं कब बन के तैयार होगा, और एक पुराना है जो खेलने लायक नहीं रह गया है। हमें खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में और खासकर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, और जोरों शोरों से हो रहा है। और मोदी जी से यह अनुरोध है कि पूरे देश में इसी प्रकार से काम करिए, और पूरे देश में भी जो काम आपका चल रहा है उसे भी इसी प्रकार से शुरू करिए, ताकि वहां भी जो टारगेट दिया जाए अच्छी कंपनियों को दिया जाए, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी देरी के शुरू हो। जैसे अभी हम लोग जिस सड़क पे खड़े हैं, ये लगभग 2-2.5 साल में बन के तैयार हो गया था। और हमारे बिहार में मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, सड़क ऐसे जो 15-15 सालों तक चलता है। तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का प्रोजेक्ट है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा और बेहतर बनेगा। L&T प्रोजेक्ट को लिया है ताकि ये स्टेडियम कंप्लीट होगा तो फिर इसमें मैच देखने आएंगे और उस समय का भी वीडियो डालेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट 450 करोड़ का है, जिसमें 350 करोड़ बीसीसीआई दे रहा है, और बीसीसीआई अपने ही निगरानी में इस स्टेडियम को बनवा रहा है। और इस स्टेडियम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो मैंने पहले बताया कि एरियल व्यू काशी नगरी और बाबा भोले शंकर का जो शिवलिंग है उस हिसाब से दिखेगा। साथ ही साथ इस प्रकार से भी डिजाइन किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पे, जैसे ये अभी शुरू में 30,000 क्षमता वाले दर्शक, मतलब जब मैच होगा इसमें तो 30,000 दर्शक एक साथ बैठ के मैच का आनंद ले सकेंगे। लेकिन इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि भविष्य में इसको बढ़ा के 45,000 दर्शकों का क्षमता वाला स्टेडियम बनाया जा सकता है। तो बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद कि हमारी आस्था की नगरी काशी को और भव्य बनाने के लिए इसी बहाने देश विदेश के अनेकों खिलाड़ी आएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके महत्व को जानेंगे, बनारस की गलियों को जानेंगे, बनारस की घाटों को जानेंगे, बनारस के गंगा घाट आरती के महत्व को जानेंगे। और मुझे लगता है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहां सुबह से लेकर शाम, रात और फिर सुबह तक सारे लोग आनंद में रहते हैं, अपनी अपनी खुशी में झूमते रहते हैं। चाहे उनके पास गाड़ी हो ना हो, कुछ भी हो, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। सब लोग सुखी संपन्न है और मस्त रहते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव।